और कहीं ना कहीं मैं आपको सिर्फ ज़्यादा किताब नहीं बताऊंगा, 2 ही किताब बताऊंगा और 2 किताब से रियलिटी बता रहा हूँ कि आपका दरोगा पीटी निकल जाएगा। फॉर्म भरते हैं 2200, 2300, 2400 वैकेंसी आता है और बहुत लोग का सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो भाई मेहनत करेगा, रात और दिन एक करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा नया भर्ती के बारे में कि आप सब लोग का बिहार दरोगा का नया भर्ती कब तक आएगा। वैसे ये सूचना मिल रहा है कि आपका नवंबर के लास्ट वीक में आपका यहाँ पे भर्ती आने की संभावना है और नवंबर के लास्ट वीक में आपका यहाँ पे भर्ती आ जाएगा। ठीक है, हमारा अगर नवंबर में भर्ती आती है तो हम किस तरीके से अपना तैयारी करेंगे। और आप ये जान लीजिए कि आपका 2 और 4 महीने में भर्ती की तैयारी नहीं होगा, आपको अभी से लगना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग पहले से लगे हुए हैं तैयारी में। और तैयारी में अगर लगना है तो आप अभी से लगिए, क्योंकि भर्ती देखिए आपका आना तय है और नवंबर के लास्ट वीक में आपका यहाँ पक्का भर्ती आने की संभावना है। तो किस तरीके से हमारा दरोगा के लिए रणनीति होना चाहिए, क्या क्या हम तरीके से अपना करके अपना दरोगा में अच्छा तरीके से अपना पीटी निकाल पाएंगे। क्योंकि हमारा पहले पीटी होगा, उसके बाद हमारा मेंस होगा, मेंस के बाद हमारा फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद हमारा एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और उसमें हमारा सिलेक्शन होगा। तो हम सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे तब भी हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि हमारा तैयारी जो है हमको नीचे से करना है। हमको एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमारा तैयारी होना चाहिए, तभी हम अच्छे तरीके से अपना फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा तैयारी किस तरीके से होगा, कौन कौन सी किताब को हम पढ़ करके अपना तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे और क्या क्या हमारा रणनीति होना चाहिए। आज हम उसी के बारे में पूरा बात करने वाले हैं। आपको परेशान एकदम नहीं होना है, बस आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। बिहार दरोगा के बारे में मैं पूरा एक एक चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। पिछला वैकेंसी में कैसे क्या हुआ था, आज उसी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और जो आपका नया भर्ती आ रहा है उसमें भी हम आज आप सभी लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो लोग नया छात्र होंगे, जो लोग इस बार नए बिहार दरोगा का फार्म भरेंगे, उनके पहले यानी उन लोग को मैं सबसे पहले बता दूं कि इसमें देखिए आपका यहाँ पे सबसे पहले आपका पीटी होता है, पीटी के बाद आपका यहाँ पे मेंस होता है, मेंस के बाद आपका यहाँ पे फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपका यहाँ पे लास्ट में एक आपका फाइनल मेरिट जारी किया जाता है। तो पीटी में कितना प्रश्न पूछा जाता है, देखिए पीटी में आपका 100 प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद आपका मेंस का भी आपका 100 प्रश्न होता है। दोनों का जो सिलेबस की अगर हम बात करेंगे पीटी और मेंस का, दोनों का सेम ही आपका सिलेबस होता है। और फिजिकल में देखिए आपका यहाँ पे हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है और आपका यहाँ पे रनिंग होता है। ठीक है, अगर आपको दरोगा का फार्म भरना है तो कम से कम आपका जो हाइट है 165 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि हम आपका हाइट कितना है, तो ये मेल का हाइट है। ठीक है, तो आप अपना हाइट जो है मेजर कर लेंगे, आप किसी से अपना इंच टेप से नपवा लेंगे कि हमारा हाइट इस टाइम कितना है। अगर आपका 165 से कम है तो आप फॉर्म ना भरें, क्योंकि आपको आखिरी में फिजिकल में बाहर कर देगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपना हाइट मेजर कर लेंगे कि अगर हमारा हाइट 165 है तो आराम से हम फिजिकल का तैयारी भी कर पाएंगे और अपना हम दरोगा का फार्म भी भर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये होना चाहिए, ये मेल का हम बता रहे हैं। अब उसके बाद हमारे मन में ये होता है कि हम दरोगा की तैयारी कैसे करेंगे, क्या क्या हमारा रणनीति होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट को ये कवर करेंगे कि हमारा तैयारी कैसे करना चाहिए, किताब हम कौन सा पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा सिलेबस में क्या है। क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि अगर हमको सिलेबस ही नहीं पता रहेगा तो हम अपना तैयारी कैसे कर पाएंगे। सिलेबस को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमको पीटी का देखना है और मेंस का देखना है। ठीक है, हम पीटी का बताएंगे किस तरीके से आपका सिलेबस होता है, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या पे आपको अधिक ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे पीटी निकाल पाएंगे। उसके बाद हमको सिलेबस में यानी सिलेबस को देखने के बाद हमको प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। क्योंकि देखिए अगर हम सिलेबस पूरा पढ़ लिए, मान के चलिए सिलेबस में जो जो दिया होता है, अगर हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो हमको ये मालूम चलना चाहिए कि अगर हमने सिलेबस को पूरा कवर कर लिया तो हमारा प्रैक्टिस सेट में हमारा 100 क्वेश्चन में से कितना स्कोर आ रहा है। अगर हम सेट लगाएंगे तभी ना हमको मालूम चलेगा कि हमारा कितना प्रश्न सही हो रहा है, तभी उसके हिसाब से हमको ये अपने मन में होगा, फिर अपने ऊपर हम कॉन्फिडेंस होंगे कि हमारा स्कोर अगर मेरा 60 प्लस आ रहा है, 70 प्लस आ रहा है, तो हमको ये लगेगा कि हाँ चलिए हमारा तैयारी अच्छा है, हम दरोगा पीटी निकाल पाएंगे। तो हमको ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, हमारा ये कॉन्फिडेंस जो आएगा वो हमारा प्रैक्टिस सेट लगाने से आएगा। नया नया प्रकाशन का, जैसे आपका प्लेटफार्म का हो गया, एडुटेरिया का हो गया, स्पार्क का हो गया, किरण का हो गया, बहुत सारा आपका मार्केट में प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। आप उसको लगा करके अपने आप को देख सकते हैं कि हमारा तैयारी कैसा है और हमको अभी कितना तैयारी करना चाहिए। हम प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही अपना तैयारी टेस्ट कर सकते हैं, जांच सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमको ये ध्यान में होना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको कट ऑफ ही देख लेना पड़ेगा, नहीं, आपको बस ये देखना है कि हमारा जो इसके पहले जो आपका 2213 का एग्जाम हुआ था, 2213 के बाद 2446 हुआ था, दोनों का कट ऑफ देखना है। उसके बाद जो पिछला पेपर हुआ है प्रीवियस ईयर को पेपर को हमको ध्यान से एनालिसिस करना है, ताकि हमको मालूम चले कि हमारा जो 100 क्वेश्चन आ रहा है वो 100 क्वेश्चन में से कहाँ कहाँ से प्रश्न अधिक पूछा जा रहा है और कौन कौन से टॉपिक से हमारा प्रश्न, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, विविध हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब आपका सिलेबस में दिया होता है। सबसे अधिक आपका जो करंट अफेयर का प्रश्न आता है, करंट अफेयर के बाद आपका यहाँ पे हिस्ट्री का प्रश्न आता है। हिस्ट्री में आपका तीनों सब्जेक्ट में मिला लीजिए, आपका हिस्ट्री में आपका क्या बोलते हैं कि मॉडर्न हो जाएगा, उसके बाद मिडिवल हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे एंशिएंट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जियोग्राफी का आता है, जियोग्राफी में सबसे अधिक आपका प्रश्न इंडियन जियोग्राफी से आता है। उसके बाद आपका वर्ल्ड जियोग्राफी से 2-4 प्रश्न होता है, साइंस से अधिक प्रश्न होता है, मैथ्स का जो है 5 प्रश्न होता है, तो उसको भी आपको मैथ्स को ध्यान में रखना है। सिलेबस जो है आपका मेंस में जो होता है उसमें आपका 10 प्रश्न रीजनिंग का होता है और 10 प्रश्न आपका यहाँ पे मैथ्स का होता है, तो आपका मेंस का अलग सिलेबस है। अलग क्या है कि उसमें आपका मैथ रीजनिंग ही घुसा देगा, बाकी आपका सेम ही सिलेबस है पीटी और मेंस का, तो हमको ये ध्यान रखना है। उसके बाद सबके मन में, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो नए होंगे, बहुत लोग तो ऐसे होंगे जो लोग पिछला पेपर 2213 में दिए होंगे लेकिन उनका कुछ कारणवश एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया होगा, या फिर मेरिट में बाहर हुए होंगे, या फिर उनका फिजिकल नहीं हुआ होगा, तो बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे, बस उनको पता तो सब है लेकिन तैयारी किस तरीके से करना है अपना रणनीति बना लिए होंगे या फिर वो रणनीति देख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको एकदम परेशान नहीं होना है, बस आपको ये काम करना है कि हमारा जो प्रैक्टिस है उसमें हमको देखना है कि बहुत लोग ऐसे होंगे कि 100 में से अभी 30 प्रश्न सही कर पा रहे होंगे, एकदम परेशान नहीं होना है। बहुत लोग ऐसे शुरुआत में होता है सबके साथ, बस आपको करना क्या है कि अपना जो सिलेबस है सिलेबस को ध्यान में रखना है। प्रीवियस ईयर पेपर पहले में निकाल लेना है, मैं आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है मैं टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम फिर जा करके अपना प्रीवियस ईयर देख पाएंगे 2213 में किस तरीके से पीटी में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, उसके हिसाब से आप सभी लोग अपना क्या करेंगे, तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए किताब हम कौन सा पढ़ेंगे, क्योंकि किताब जो है हमारा मेन हथियार है, किताब को हमको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। अब देखिए बहुत लोग ऐसे होंगे कि वैसे बहुत लोग के पास लूसेंट होगा, लूसेंट को आपको सबसे पहले पढ़ना है। अब ये आप बोलेंगे कि मतलब इतना सारा वीडियो आप बना दिए, आप लूसेंट ही बता रहे, मेरे भाई लूसेंट को आपको इग्नोर नहीं करना है, ना ही आपको लूसेंट को नहीं रखना है। देखिए लूसेंट को आपको रखना है, क्योंकि अगर आप कोई भी घर बनाएंगे तो आपका जो नींव होता है वो आपका मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर बढ़िया बना लिया और नीचे आपका मतलब जो बेस है वो आपका मजबूत नहीं है। बेस आपका कौन बनाएगा, वो आपका बनाएगा लूसेंट, क्योंकि लूसेंट भी आपका अच्छा खासा मटेरियल दिया हुआ है, सेलेक्टेड पॉइंट दिया हुआ है, कोई आपका फेक नहीं है। आप लूसेंट को पढ़िए, आप बहुत बता रहे हैं कि जब आप सेट बनाने बैठेंगे तो आपसे बहुत अधिक प्रश्न बनेगा, लूसेंट को आप हल्के में ना लीजिए। ठीक है, और बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखे होंगे कि ये पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो जो कि आपका दरोगा बना देगा। मेरे भाई आपका जो न्यू मजबूत होना चाहिए, आपका बेस क्लियर होगा तभी आप अधिक जो आपका हाई लेवल किताब होता है वो आप पढ़ सकते हैं। बहुत लोग तो क्या करेंगे कि संविधान पढ़ने के लिए आपका लक्ष्मीकांत पढ़ने लगेंगे। लक्ष्मीकांत पढ़ने से क्या होगा, कुछ हो पाएगा? होगा, लेकिन आपका वो हाई लेवल का है। उससे पहले आप सभी लोग पहले लूसेंट तो पढ़िए, लूसेंट में भी आपका अच्छा खासा पॉलिटी का मटेरियल दिया हुआ, उसको आप क्लियर कर लीजिए ताकि आपको मालूम हो जाए कि हाँ यहाँ से ये सब आपका मतलब जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, संसद हो गया, ये सब आपको पढ़ने के बाद मालूम होता है कि हाँ ये सब आपका यहाँ पे पॉइंट कवर किया गया है। अगर उसके ऊपर हम किताब को पढ़ते हैं तो हमको सारा चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लूसेंट को हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, जियोग्राफी पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। उसके बाद आपका लूसेंट का जो एक ऑब्जेक्टिव आता है उसको भी आप फॉलो कीजिए। लूसेंट का एक एक टॉपिक पढ़ते चलिए और लूसेंट से जो आपका ऑब्जेक्टिव आता है उसको लगाइए, ताकि आप देखिए कि आपका कौन सा जो टॉपिक है क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ से आपका 50 में से कितना प्रश्न आपका बन रहा है, वो जो आप लगाएंगे तभी आपको मालूम चलेगा। वैसे मार्केट में तो बहुत सारा किताब है, फॉलो अभी मत कीजिए, फिलहाल में मैं आपको जो बता रहा हूँ बस आप इतना कीजिए। और एक सेट आप डेली मारिए, मैं आपको सेट भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको परेशान नहीं होना है सेट के लिए। मैं आपको सेट बहुत सारा मेरे पास सेट है दरोगा का, तो मेंस का भी है बहुत सारा मेरे पास, तो एकदम परेशान नहीं होना है, मैं पीटी का आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो उससे पहले आप सभी लोग को लूसेंट पढ़ना है। लूसेंट जब आप पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे, तब आपको घटना चक्र को फॉलो करना पड़ेगा। घटना चक्र बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड बुक आपके लिए हो सकता है पीटी निकालने के लिए, क्योंकि जब आप घटना चक्र नहीं पढ़ेंगे तो लूसेंट से भी आप सभी लोग नहीं निकाल पाएंगे। लूसेंट आपका
अच्छा खासा लेवल बनाएगा, लेकिन उससे पहले आपको घटना चक्र भी पढ़ना पड़ेगा। लूसेंट जब आप पढ़ लेंगे तो आपको घटना चक्र, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट लेके आना पड़ेगा, साइंस का भी लेके आना पड़ेगा। 4 आपको सब्जेक्ट अगर आप ला के पढ़ सकते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा आप सभी लोग के लिए, दरोगा के लिए। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा का, तो आपके पास घटना चक्र का किताब होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जो आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो आपका बहुत अच्छा खासा भूमिका निभाएगा। और उसमें जो आपका पॉइंट कवर किया गया है वर्ड लाइनर फॉर्म में, उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये दोनों किताब उठाइए। और कहीं ना कहीं मैं आपको सिर्फ ज़्यादा किताब नहीं बताऊंगा, 2 ही किताब बताऊंगा, और 2 किताब से रियलिटी बता रहा हूँ कि आपका दरोगा पीटी निकल जाएगा। मेंस का देखिए अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, मेंस का लेवल पीटी से अधिक होता है, उसके लिए भी आपका अलग तरीके से हम रणनीति बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमको पीटी निकालना है। पीटी जब हमारा निकलेगा तभी हम मेंस पहुंचेंगे, डायरेक्ट हम मेंस पहुंच जाएंगे। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि लेवल हमारा अच्छे तरीके से अगर होगा तो हमारा पीटी और मेंस दोनों का तैयारी हो सकता है। लेकिन हमको अभी पीटी निकालना है, तो पीटी के लिए आपका लूसेंट और एक घटना चक्र सफिशियंट है। आपको एकदम परेशान नहीं होना। अगर आपके पास लूसेंट है, बहुत लोग के पास लूसेंट होगा ही, और बहुत लोग के पास घटना चक्र भी होगा, लेकिन कुछ लोग के पास घटना चक्र नहीं होगा, मार्केट से ले लेंगे। 2022-23 का एडिशन आपका नया आ गया होगा, उसको आपको लेकर के पढ़ना है। उसके बाद करंट अफेयर का मामला फंसता है, तो करंट अफेयर आपका कोई भी मैगजीन मंथली उठा के पढ़ सकते हैं, कोई भी अच्छा खासा किताब होना चाहिए। चाहे आपका प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, स्पीडी ले लीजिए, रुटेरिया ले लीजिए, कोई भी आप किताब उठा के पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप डेली करंट अफेयर यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारा अच्छा चैनल है यूट्यूब पे, जो कि डेली यूट्यूब पे आपका करंट अफेयर कवर कराता है, तो उसको भी आप एक चैनल पकड़ सकते हैं। एक चैनल, ये नहीं कि आज इसे पढ़ लिए, कल ये हमको समझ में नहीं आ रहा था, कल हम दूसरा पढ़ लिए, तो भाई ऐसे आपका ही दिक्कत होगा। आप भाई इससे मतलब दिक्कत होगा, क्योंकि जब आप एक चैनल को कोई भी, जैसे मान के चलिए मेरा चैनल, आज हमसे पढ़ें, कल किसी और चैनल से पढ़ें, उसके बाद उससे मन नहीं लग रहा है तो कोई और चैनल से, इससे आपको ही परेशानी होगा। क्योंकि आप कहीं एक जगह ठहरिए, उसके बाद अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, समझिए, उसके बाद तैयारी कीजिए। कोई भी आपको ख़राब नहीं पढ़ाएगा, जो भी पढ़ाएगा सब लोग अच्छे तरीके से पढ़ाएगा। तो मात्र 2 किताब आपको पढ़ना है, एक लूसेंट पढ़ना है, उसके बाद आपको एक घटना चक्र पढ़ना है, आपका पक्का पीटी निकल जाएगा। जब आप पीटी निकालेंगे तो उसके बाद हम तो है ही घटना चक्र मतलब मेंस का स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो इतना फॉलो कीजिए, पक्का आपका पीटी निकलेगा। अगर नहीं निकलता है तो फिर अब तो हम है ही। देखिए बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, 2200, 2300, 2400 वैकेंसी आता है, और बहुत लोग का सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो भाई मेहनत करेगा, रात और दिन एक करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा।